नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पहले तो आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा आयोजन ने तमाम राजनीतिक दलों के पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी है। फिर वो चाहे इंडी गठबंधन हो या उस गठबंधन के घटक दल, सबके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। और लोग, कोई कह रहा हम अलग लड़ेंगे, दूसरा कह रहा हम अलग लड़ेंगे। इसमें अभी हम लोग बात आम आदमी पार्टी की करेंगे, और इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ने विपक्ष के तमाम राजनीतिक दलों से इतर जाकर एक स्वांग रचा। और उसमें फिर आप देखिए कि उन्होंने सुंदरकांड का पाठ हुआ वहां पर, फिर वहां 3 दिन रामलीला का मंचन हुआ और भंडारे वगैरह हुए। 22 जनवरी को शोभा यात्रा निकली। ये तमाम चीज अरविंद केजरीवाल ने की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो इतना समझ रहे हैं कि किस तरह से ये जो लहर है, उस लहर में उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। अब उस जमीन को बचाने के लिए एक आडंबर जो है उन्होंने शुरू किया और रचा भी। अभी 26 जनवरी को तो उन्होंने बाकायदे ये भी बता दिया कि हम जो राम राज्य की कल्पना है उस आदर्श के अनुरूप काम कर रहे हैं। और फिर गिनाने भी लगे कि साहब देखिए हमने 10 साल में क्या क्या कर दिया। अच्छा, अब ये जब वो गिनाने लगे तो वहीं से सवाल उठने लगा कि आखिर में ये अरविंद केजरीवाल किस राम राज्य की बात कर रहे हैं। जो राम राज्य जनमानस में है और जो जो लोग उसे जानते समझते हैं, उनके लिहाज से तो ऐसा होता है जहां पर किसी तरह का कोई विभेद ना हो, ऊंच नीच का, यानी कोई वीआईपी कल्चर ना हो। पर अरविंद केजरीवाल तो भले ही एक समय में उसकी मुखालफत करते रहे हों, पर अब तो वो खुद ही उसी वीआईपी कल्चर में डूबे हुए हैं। आप उनका जो आवास बना है, जिसको शीश महल कहा जाता है, उसको देखिए। वो तो दरअसल वीआईपी कल्चर की अनूठी मिसाल है। और इतना ही नहीं, वो तो कहते थे हम कोई लाव लश्कर नहीं, सब ऐसे ही टहलेंगे। अब वह भी चीज नदारद रही। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब पंजाब में सरकार बनी तब पहली चीज यही आई कि नहीं, इनको तो सिक्योरिटी वगैरह मिलनी चाहिए। और फिर दूसरी चीज देखिए, जो जो इनके जो है आंखों के तारे एक आध दो नेता हैं, और यानी राघव चड्ढा। और फिर देखिए कि पंजाब में तो एक तरीके से एडवाइजरी काउंसिल टाइप का बनाया गया, जो जिसके अगुआ राघव चड्ढा है। अब ये लोग वीआईपी कल्चर के खिलाफ रहे और बात राम राज्य की करते हैं, लेकिन उस कल्चर में सरोबार है। ये तो एक चीज। दूसरा, जो ऐसा राज्य होगा उसमें भ्रष्टाचार तो नहीं होगा। अब देखिए कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से उपजी आम आदमी पार्टी दावा तो कर रही है कि राम राज्य के आदर्श का, लेकिन दिखाई क्या दे रहा है? तमाम आरोप जो है वो अरविंद केजरीवाल की सरकार पर लगे हैं। फिर वो चाहे दिल्ली का शराब घोटाला हो, चाहे क्लासरूम घोटाला हो, और इस तरीके से अगर आप देखें तो लंबी फहरिस्त है। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि देखिए हमने तो शिक्षा की बड़ी उत्तम व्यवस्था की। अच्छा, शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की तब इनके पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को सम्मन हो जाता है। दिल्ली के शराब घोटाले वाले मसले में नहीं, उसमें तो वो बहरहाल तिहाड़ में ही है। इनको सम्मन हो जाता है क्लासरूम घोटाले में, और सम्मन कौन कर रहा है? लोकायुक्त कर रहे हैं। 6 मार्च को इनकी पेशी है। इनको बताना होगा कि ये जो क्लासरूम वाला मसला है, जिसमें विजिलेंस ये कह रही है कि नहीं यहां गड़बड़ी हुई है और कोई 12-13 करोड़ रुपए की, तो अब देखिए ये राम राज्य में होता है। जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी और सरकार घबराई हुई है। उसको लगता है कि इस नाम के जरिए उन्होंने जो कुछ है, आप ये कहें कि कर रखा है, उसको किसी तरह से ढका जाए। लेकिन समस्या यह है कि ये तमाम बातें चीख चीख कर खुद ही बयान कर रही हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने क्या कुछ कर रखा है। अब देखिए, इसमें ये बता रहे हैं कि हमने बिजली सबके लिए जो है वो मुफ्त कर दी। इन्होंने 10 चीजें बकायदे गिनाई। अब उस बिजली में आप देखिए कि किस तरीके से आरोप लगाया कांग्रेस ने। अजय माकन ने बकायदे बताया कि किस तरह की गड़बड़ी हो रही है। मगर इसमें बड़ी चीज देखिए कि जो अरविंद केजरीवाल
अब बता रहे हैं कि 10 चीजें जो हमने की उसमें वो ये बताना तो भूल गए कि किस तरीके से विज्ञापन के लिए बजट पर बजट बनता रहा, लेकिन दम घोटू हवा से दिल्ली को बचाने के लिए रैपिड रेल को पैसा देने से गुरेज करते रहे। और बात ये खत्म नहीं हो जाती, 2-3 चीजें मैं इसमें और जोड़ूंगा, और खास तौर से स्वास्थ्य वाला मसला। शिक्षा पर हमने बात की, स्वास्थ्य वाले मसले पर भी जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हम तो राम राज्य की संकल्पना के अनुरूप काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य वाले में आप देखिए 2-3 चीजें तो साफ साफ दिखाई दे रही है। पहला, ये जो दवा में गड़बड़ी हुई है उसको लेकर आप देखिए कि सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। फिर जिस फरिश्ते स्कीम को लेकर अरविंद केजरीवाल की सरकार ये कह रही थी कि दरअसल उसका फंड जो है वो एलजी ने रोक दिया है, तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट में एलजी की तरफ से बताया गया कि हमारा इससे कोई लेना देना ही नहीं है, जो कुछ है वो होल सोल दिल्ली सरकार जाने। अब लीजिए, ये बड़ा रहस्य खुला वहां पर, और उसके बाद में कोर्ट नाराज भी हुआ और कोर्ट ने कहा कि ये जवाब दाखिल करें, फिर जो है इनके ऊपर अगर ऐसा हुआ, यानी अगर ये बात है कि इससे एलजी का कोई लेना देना नहीं, तो दिल्ली सरकार पर जुर्माना तक ठोक दिया जाएगा। तो ये स्वास्थ्य में बात हो रही। अच्छा, इतना ही नहीं, देखिए जो पेंशनर है दिल्ली सरकार में और जिनको कैशलेस जो है हेल्थ फैसिलिटी मिल रखी है, उनके लिए भी तमाम समस्याएं हो रही हैं, और वो आप ये कहें कि उन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो सरकार 1100 करोड़ रुपए 3 साल में खर्च कर सकती है विज्ञापन पर, और साल भर का अभी जो पिछला साल बीता, मतलब हम मान ले 23-24, उसमें 500-550 करोड़ के आसपास का उनका बजट है, किसका? विज्ञापन का। लेकिन ये जो मूलभूत जरूरत की चीजें हैं, जिसको कहा जाता है स्वास्थ्य, शिक्षा, वहां पर बजाबते खर्च नहीं हो रहा है। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि हमने पानी भी बड़ा अच्छा मुहैया करवा दिया। अब इस पर देखिए, अभी पीछे जो है भाजपा का जो अपना एक्स है उस पर कई ऐसी पोस्टें हैं जिसमें पता चला कि साहब क्या स्थिति है पानी की। अच्छा, वो कहा जाता है ना कि पढ़े लिखे को फारसी क्या, और वो थोड़ा कहावत में भूल गया, लेकिन वो जो कहावत है वो बड़ा सटीक बैठती है जब अरविंद केजरीवाल पानी की सुविधा की बात करते हैं। क्योंकि इन्हीं के मंत्री अभी बीच में कह रहे थे कि साहब जो है पानी की क्राइसिस होने वाली है, मुझे लग रहा है ये 1-1.5 महीना पहले की बात है, और ये कह रहे हैं कि हमने बड़ी दुरुस्त व्यवस्था कर दी। यानी आप खुद भी कह रहे हैं कि मामला गड़बड़ होने जा रहा है, और फिर कह रहे हैं कि हमने दुरुस्त व्यवस्था की है। ये दरअसल विरोधाभास है, और इस विरोधाभास में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार लगातार फंसती जा रही है। अच्छा, बड़ी चीज ये है कि ये इस पर करें कि साहब हमने सब मुफ्त कर दिया, जैसे इन्होंने शिक्षा की बात की, इलाज का हमने आपको बताया ही जो वहां पर इन्होंने बोला, और ये इन्होंने 10 साल में जो 10 काम किए उस सिद्धांत पर, उसका उन्होंने डिटेल में वो सिद्धांत बताए हैं कि हमने क्या क्या किया। हाँ, इसमें एक चीज उन्होंने और जोड़ा है कि हमने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, हमने बुजुर्गों की पेंशन 1000 से बढ़ाकर 2300 रुपए कर दी, और साथ ही बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेज रहे हैं। अब फिर देखिए कि ये सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं, और वो जो पेंशनर है सीनियर सिटीजन, उनके लिए क्या, जो हमने अभी पीछे आपको बताया, और स्वास्थ्य वाले मसले में। तो इस तरह का जो है मसला बहुत गंभीर है। और इसी में आप देखिए स्वास्थ्य वाले में एक चीज और बताता हूं कि इंटेंस केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको लेकर तो हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है और मांगा है कि भाई खाता लाकर दिखाइए। तो अब ये अरविंद केजरीवाल का राम राज्य। असल में ये जो तमाम कवायद चल रही है वो यही बताती है कि ये सब जो हो रहा है वो दरअसल ये जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है उसके तहत हो रहा है। लेकिन जो ये लहर है, राम लहर, उस लहर में डुबकी लगाने की कोशिश में अरविंद केजरीवाल जुटे हुए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि उसमें उनको दिल्ली में क्या हासिल होता है और क्या हाथ से निकलता है, क्योंकि लोकसभा के ठीक बाद विधानसभा का चुनाव है और इसलिए अरविंद केजरीवाल खासा परेशान है। तो ये अब परिणाम ही बताएगा कि ये जो इन्होंने कर रखा है उससे क्या कुछ हासिल रहा है। पर इतना तो तय है
कि तमाम लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसकी है जो एनडी गठबंधन का हिस्सा है, और इसीलिए वहां हलचल भी खूब है। आपकी क्या राय है, जरूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।